गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किया गुरुओं का सम्मान। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने रखा था गुरुओं के सम्मान में आयोजन। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने इस आयोजन को बना दिया खास। मुख्यमंत्री के हाथों हुआ शहर के कई प्रतिष्ठित शिक्षक प्राध्यापकों का सम्मान। इस मौके पर बोले सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, हमारी गुरु परंपरा समूची मानव जाति को धन्य करने वाली भावना है। हमारी संस्कृति गुरु परंपरा को लेकर चल रही है। इसको पुनः स्थापित करने का अभियान है। राज्य शासन ने पहले ही दे दिए थे गुरु पूर्णिमा के आयोजन को विशेष बनाने के निर्देश। विश्व का सबसे धनी देश बनने की इच्छा रखने वाली बात है क्या कि मैं विश्व का, भारत को सबसे धनी देश देखना चाहता हूँ, या ऐसे किसी ने कामना की? नहीं। तो फिर गुरु का बनने की इच्छा होना या गुरु को रूप में होना, तो ये बिना कहे भी जैसे भावना होना, ये उसी गौरवशाली अतीत से जोड़ना चाहती है। हमारी गुरु परंपरा समूची मानवता को धन्य करने वाली परंपरा है, मुझे इस बात का भरोसा है। इसलिए उस मानवता को सच्चे अर्थों में जानने की संस्कृति दुनिया में कहीं सबसे प्राचीन संस्कृति है, तो हमारी भारतीय संस्कृति जो गुरु परंपरा को लेकर चलती है, उसको पुनर्स्थापित करने का अभियान चलता है। और इसीलिए अब ये बड़ी कठिनाई बात है कि देश की आज़ादी के बाद ये दुविधा हो गई। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम पर या उनके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस हुआ, तो शिक्षक दिवस होना अच्छी बात है, लेकिन गुरु पूर्णिमा कहाँ चली गई? तो गुरु पूर्णिमा का अपना महत्व है, शिक्षक दिवस का अपना महत्व है। अब गुरु और शिक्षक में भी अंतर करने जाओगे तो ये भी बड़ा अलग अलग ढंग से लोग बताते हैं। कई सारे विषय माननीय विद्वान त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छे विस्तार से कहा। मैंने भी पूछा था कि दोनों में से अंतर बताओ, तो कहने का जो पाठ्यक्रम पढ़ाए वो शिक्षक, सिलेबस से पढ़ाए वो शिक्षक, और सिलेबस के अंदर बाहर अर्थात न और छोर मिले वो गुरु। सिलेबस के पहले भी दिखाई दे और सिलेबस के बाद भी दिखाई दे। ये अपने अपनी, जैसे ये उसी प्रकार से न कि फल और बीज में से पहले कौन आया? बीज नहीं होता तो फल कहाँ से आता, और फल नहीं होता तो बीज कहाँ से आता?